नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज की कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से रखूँगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इग्नू की। तो इग्नू में जो है वो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो है वो डेट को बढ़ा दिया है। 20 तारीख जो है वो उन्होंने डेट कर दी है। जो जिन साथियों की एचपीयू एडमिशन्स नहीं हुई है, आरसी में नहीं हुई है या एसपी में नहीं हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुई किन्हीं कारणवश, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। आपका यह समय भी बर्बाद नहीं होगा। आप जो है वो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। आप जो है वो प्राइवेट इग्नू के थ्रू जो है वो प्राइवेट अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। साथ में किसी टेस्ट की भी तैयारी आप जो है वो बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास सुनहरा मौका है यूजी पीजी में एडमिशन लेने के लिए। तो आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो स्वयं को रजिस्टर कर सकते हो और अपने पूरे डॉक्यूमेंट बनने के साथ 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जो है वो आपको आवेदन करना है। और सभी दिशा निर्देशों को जो है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है वो बीएड के अभ्यासार्थियों के लिए। एक तो बीएड की मेरिट लिस्ट 19 को एचपीयू करेगी जारी। 22 से शुरू होगी काउंसलिंग, मेरिट के आधार पर मिलेगी सीट। तो तकरीबन कितने 2 महीने के बाद जो है वो बीएड प्रशिक्षुओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया और विश्वविद्यालय सत्र 2023-25 के लिए 19 सितंबर को जो है वो बीएड की 19 याद रखिएगा 19 सितंबर को जो है वो 2-3 दिन बाद बीएड की श्रेणीवार मेरिट जारी करेगा। इसके बाद 22 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और कॉलेज और इसमें एचपीयू और एसपीयू दोनों कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज शामिल है। बीएड केंद्रीय कमेटी करवाई बैठक में जो है वो फैसला हुआ। शिवराम की अध्यक्षता में बीएड केंद्रीय कार्रवाई कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पे जो है वो निजी कॉलेजों की सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को सीट मेरिट के आधार पर दी जाएगी। काउंसलिंग करने के लिए छात्रों को फार्म जो 500 रुपये शुल्क के साथ फार्म को भरना है जब आप काउंसलिंग आप अप्लाई करोगे। मेरिट सूची में आप आ गए, मेरिट आ गई आपको, उसके बाद जो है वो काउंसलिंग के लिए स्वयं को अप्लाई करना है। 3 राउंड में होती है आई थिंक काउंसलिंग। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। और स्पोर्ट्स कोटे के तहत भरी जाने वाली सीटों की काउंसलिंग डीएसडब्ल्यू में होगी। इसके लिए छात्रों को निर्धारित तिथि में जो है एचपीयू आना होगा। तो जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे में ली है एडमिशन को डीएसडब्ल्यू में होगी और उनको जो है वो एचपीयू जाना पड़ेगा। आपको जो है वो तिथि बता दी जाएगी। तो बीएड रोस्टर में बदलाव से देरी, 20,000 छात्रों को राहत। आमतौर पर बीएड के नए बैच की प्रवेश प्रक्रिया सितंबर के पहले हफ्ते में पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो चुकी है। इसकी मुख्य वजह अभी तक श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है और रोस्टर में बदलाव हुआ है और सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हुआ था। तो अब जो है वो तकरीबन हो गया है और अब 20,000 विद्यार्थियों को राहत मिल गई है। तो ये है बीएड से रिलेटेड, मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप वो देख सकते हो 20 को मेरिट लिस्ट, 19 को जैसे 2 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन। एचपीयू में हुई बीएड प्रवेश ऑनलाइन काउंसलिंग कमेटी में बैठक में जो है वो भाग लिया गया, फैसला लिया गया है। इकडोल में बीएड कला संकाय की 205 सीटें भरी गई हैं। एचपीयू के इकडोल केंद्र में शुक्रवार को बीएड कला संकाय की 205 सीटें को जो है वो भरा गया है। 35 दिनों के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, यानी कि 1 मंथ लग जाएगा। तो अब जो है वो आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप जल्द से जल्द स्वयं जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है आवेदन करके स्वयं को काउंसलिंग के लिए जो है वो उपस्थित हो जाए आप जहां जहां आपको एडमिशन चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं एचपीयू की। जो एचपीयू रखेगी 274 कर्मचारी। प्रदेश विश्वविद्यालय में जल्द होगा शुरू करेगा गैर शिक्षकों की भर्ती। विश्वविद्यालय में जो है वो कुलपति ने रजिस्ट्रार ये निर्देश विश्वविद्यालय में जो है वो इन पदों के लिए जो है वो गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है वो होगा। तो आप इसको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि पिछले कल की नोटिफिकेशन है हॉस्टल अलॉटमेंट की है। तो बॉयज़ गर्ल्स नोटिस रिगार्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट, तो आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो अभी मेरे जो मित्र साथी हैं एचपीयू और एसपीयू में जो है जो फर्स्ट ईयर का
रिज़ल्ट का इंतज़ार उन्हें जो है वो सेकंड ईयर में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार रिज़ल्ट में देरी हो रही है कि जब जो एफिलेटेड कोर्सेज अब एसपीयू के एचपीयू के अंडर में हो गए हैं, तो एसपीयू जो है वो अवार्ड अपने जो है वो एचपीयू भेजेगा, उसके बाद रिज़ल्ट वहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो तकरीबन 20 के बाद कोई अपडेट आएगी। तो अभी जो है वो आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, धैर्य बनाए रखें, आपको जो है वो बहुत जल्द अपडेट इसकी भी मिल जाएगी। और क्लासेस जो है सभी जगह एसपीयू एचपीयू सभी जगह शुरू हो गई हैं। तो जो विद्यार्थी अभी भी नहीं गए हैं वो भी जो है वो क्लासेस के लिए जा सकते हैं। और ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट था तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते थे।